नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। आज चर्चा परिचर्चा होने वाली है अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में। वीडियो बहुत ही सरल शब्दों में आपके लिए बनेगी। आपके मस्तिष्क में एक ग्लोब का निर्माण करूंगा और इस ग्लोब से आपको बिल्कुल बताते हुए चलेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। आपको रटना नहीं है, ज्यादा लिखना नहीं है, बस एक ग्लोब का चित्र अपने मस्तिष्क में बिठा लेना है। उससे ही मैं आपको समझाऊंगा कि अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है, इनकी संख्या कितनी है, इनका क्या महत्व है, इनके बीच की क्या दूरी है, इनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे। वीडियो धुआंधार, लड्डू, रामबाण, ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। बस आपको जुड़ना है पॉजिटिव एनर्जी के साथ। कॉपी कलम उठा के अपने हाथ से नोट्स तैयार करने हैं, वही लड्डू आपके लिए साबित होंगी। पार्ट 1 जिसमें हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ा था, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, उसमें मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था अंतिम में कि सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं। तो आपको बताना था कि सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं, तो दीर्घ वृत्ताकार में फैले होते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है। वो दो ग्रहों के नाम बताने हैं सौरमंडल के जिनके अन्य ग्रहों की तुलना में क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। तो कौन है, एक शुक्र है जिसे पृथ्वी का जुड़वा या भोर का तारा कहा जाता है, एक है यूरेनस। ठीक है, तो आइए अब चर्चा करते हैं अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो पहले थोड़ी बेसिक जान लेते हैं। पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाएं द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो पृथ्वी में भौगोलिक स्थिति है उसका निर्धारण किन रेखाओं द्वारा किया जाता है, अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाओं द्वारा। जो समय है, टाइम है, भौगोलिक स्थिति है, इन सभी का निर्माण अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। अब चर्चा कर लेते हैं पहले अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, लैटिट्यूड लाइंस क्या है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले बेस बनाते हैं, उसके बाद आपको ग्लोब के अनुसार समझाते हुए चलेंगे। भूमध्य रेखा के समानांतर से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण तक होती हैं, अर्थात इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 90 प्लस 90 बराबर 180 प्लस 1 बराबर 181 माइनस 2 बराबर 179। आप बोलोगे सर आपने तो गणित का सवाल बता दिया है। ये गणित का सवाल नहीं है, ये अक्षांश रेखाओं की संख्या है। बताता हूं, 180 भी बताता हूं, प्लस 1 का भी रहस्य बताऊंगा, माइनस 2 का भी रहस्य बताऊंगा। तो आइए आपको पहले ग्लोब पे ले चलता हूं। ठीक है, अक्षांश रेखा मैंने क्या बताया, क्या कहा मैंने, अक्षांश रेखा क्या बोला कि भूमध्य रेखा के समानांतर। ठीक है, ये है भूमध्य रेखा, ये वाला है भूमध्य रेखा जिसे क्या बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर भी इसी को कहते हैं, जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसके बाद ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में क्या हो जाती है, संलग्न हो जाती है। ठीक है, मतलब एक का नाम क्या पड़ जाता है, उत्तरी गोलार्ध, एक का नाम दक्षिणी गोलार्ध। देखो, एक हो जाता है आपका नॉर्थ पोल, एक हो जाता है आपका साउथ पोल। तो मैंने क्या बताया, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देखो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जो रेखाएं खींची हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो रेखाएं मैं आपको बना रहा हूं यही क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। एक परिभाषा आपकी बन गई, क्या बन गई, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। परिभाषा दूसरे की ओर बढ़ते हैं, परिभाषा दूसरी क्या बढ़ती है, ग्लोब में पड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, जो ये लाइन है, ये रेखाएं ये पड़ी है ना, तो इन्हें क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। तीसरी परिभाषा क्या बोलती है, देखो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाओं को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। अब बताओ प्रॉब्लम कहां आ रही है आपको, ग्लोब का चित्र बसा लो,
भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। संख्या कितनी होती है? 90 उत्तरी ध्रुव, 90 दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दोनों को मिलाकर कितने हो गए? 180 हो गए। कुल संख्या पूछे तो कितना होती है इनकी कुल संख्या? 181 होती है। अब ये बता दो जो एक रेखा है ये कहां से आ गई? देखो जो ये 0 डिग्री इक्वेटर बताया ना मैंने आपको, विषुवत रेखा, ये भी तो एक अक्षांश रेखा है। इसे जोड़ देते हैं तो हम कितने होते हैं? 181 हो जाते हैं। 90 उत्तर के हो गए, 90 दक्षिण के हो गए, प्लस एक हमारा विषुवत रेखा वाला हो गया, तो कितने हो गए टोटल? 181 हो गई। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181, लेकिन कहीं कहीं लिखा होता है 179, 179 भी होता है। अब क्या है ये 179 का रहस्य? मैंने पहले बताया था ना, 90 प्लस 90 बराबर 180 प्लस 1 181 माइनस 2 179। तो ये क्या सीनशॉट है? इसका एक बहुत बड़ा फार्मूला है, फार्मूला सीख जाओ। जैसे जैसे अक्षांश रेखा ध्रुवों की ओर बढ़ती रहती है तो क्या होता है? एक स्थान ऐसा आता है, ये रेखा एक बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये रेखा एक बिंदु के रूप में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। देखो उत्तरी अक्षांश के सबसे ऊपर ये रेखा पहुंचेगी तो एक बिंदु के रूप में, देखो बिंदु के रूप में आ गया है ना, तो एक रेखा उत्तरी हो गया, उत्तरी ध्रुव का हो गया, और एक रेखा हमारा दक्षिणी ध्रुव का हो गया, तो दोनों को मिला के 2 हो गए। तो 181 से माइनस 2 किया, कितना हो गया? 179 हो गया। ऑप्शन में या तो 179 होगा, अगर आपसे पूछे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 179 है, तो आपको इसे लगा देना है। आपका राइट आंसर, एक नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। अगर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या पूछे तो आपको कितना लगाना है? 181, 181 लगाना है। अब बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तो आगे चर्चा कर लेते हैं हम। ठीक है, देखो एक अक्षांश के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर यानी 69 मील होती है। ठीक है, एक अक्षांश के बीच की दूरी बताएं तो 111 किलोमीटर कितना? 69 मील होती है। देखो ये होता है, ये जो एक अक्षांश है ना, इसके बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर या 69 मील होती है इन अक्षांशों के बीच की दूरी। याद रखना, पूछ लेता है बहुत बार कि एक अक्षांश के बीच की दूरी लगभग कितना होता है? 111 किलोमीटर या 69 मील होता है। पृथ्वी की गोलाभ आकृति के कारण यह दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर थोड़ी अधिक होती है। देखो पृथ्वी का आकार मैंने क्या बताया था, एनसीईआरटी क्या कहती है, हमारा सौरमंडल में बताया था कि पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, इसका स्वयं का आकार है जिसे भूभाग कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की गोलाभ आकृति के कारण यह दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर थोड़ी अधिक होती है। ठीक है, याद रखना। अब बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ग्लोब का चित्र बना लो अपने मन में। 90 90 180 प्लस एक विषुवत रेखा 181 हो गए, कुल संख्या 181। जैसे जैसे अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं तो एक स्थान ऐसा आता है जहां एक बिंदु के रूप में परिवर्तित होते हैं, तो वही यहां दक्षिणी ध्रुव भी होता है, एक बिंदु के रूप में परिवर्तित होता है। तो एक हो गया रेखा उत्तरी ध्रुव का, एक हो गया दक्षिणी ध्रुव का, तो कहीं कहीं 179 होता है, तो इन आदि एक एक रेखाओं को घटा लिया जाता है क्योंकि बिंदु के समान होती है, तो 179 हो जाता है। कुल संख्या आपको याद रखना है 181, और 179 का क्या सीनशॉट है आपको मैंने फार्मूला बता दिया है। अब चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइन्स क्या है इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न ट्रेंड कर देते हैं, प्रश्न बन जाते हैं यहां से। देखो एनर्जी पूरा बनाए रखना है, बिल्कुल भी आपको हारना नहीं है अगर एग्जाम आपको क्रैक करना है। लड्डू साबित होने वाले हैं वीडियो, यहीं से प्रश्न बनते हैं। आइए समझ लेते हैं। समान देशांतर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो ध्रुवों से होकर गुजरती हैं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? मेरिडियन भी कहा जाता है। देशांतर रेखाओं को क्या? मेरिडियन रेखा भी कहा जाता है। किन रेखाओं को मेरिडियन रेखा कहा जाता है? आपको दे दे अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, तो किन्हें कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड लाइन्स को क्या? मेरिडियन लाइन भी कहा जाता है। यह पूर्व एवं पश्चिम दिशा में 180 तक होती है। पूर्व एवं पश्चिम में कितनी होती है? 180 डिग्री तक होती है, तथा इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। 180 180 जोड़ोगे कितना होगा बताओ?
कितना होगा, 0 का 0, 8 दूना 16 की 6, हसील लागो 1, 1 2, ए हसील लागो 1, 360 इनकी क्या होती है, पूरी संख्या होती है, किनकी, रेखाओं की। ठीक है, कुल संख्या कितनी होती है देशांतर रेखाओं की, 360 होती है। देखो ग्लोब से बताता हूं आपको देशांतर रेखाएं क्या है। ठीक है, देखो ये हैं देशांतर रेखाएं, ये हैं आपके देशांतर रेखाएं, इन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। याद कैसे रखना है, ग्लोब में खड़ी रेखाओं को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, 0 डिग्री इक्वेटर ये है। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर, इसके ऊपर कर्क रेखा, कर्क रेखा कितना 23.5 डिग्री हो गया, और ऊपर क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव वृत्त हो गया 66.5 डिग्री। ठीक है, नीचे क्या है आपका, मकर रेखा है, वही 23.5 फार्मूला लागू होता है, और नीचे उसके नीचे क्या है आपका, दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी वृत्त। ठीक है, याद रखना। तो किन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएं, बताया मैंने आपको, समान देशांतर को मिलाने वाली। देखो ये समान देशांतरों को मिलाने वाली। ठीक है, ग्लोब में खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। आगे चर्चा कर लेते हैं। देखो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, देखो इन बीच की दूरी को क्या कहते हैं, देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी बनी है इन्हें गोरे कहते हैं। क्या बोलते हैं, गोरे कहा जाता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर दो देशांतरों की बीच की दूरी कितनी होती है, विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो कितनी होती है आपको याद रखना है, 111.32 किलोमीटर होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों की ओर घटकर शून्य हो जाती है। ये ध्रुवों की ओर घटकर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। अगर 0 डिग्री इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाती है तो क्या हो जाती है, यहाँ शून्य हो जाती है। इनके बीच की दूरी क्या बताया, 111.32 किलोमीटर। आगे चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी को पूरा 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार 1 डिग्री की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। क्या बताया, पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है, और 1 डिग्री की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। VIMP है, स्टार लगा लीजिए। पूछ लेगा कि पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटा। अगर पूछे 1 डिग्री घूमने में कितना लगता है, तो 4 मिनट लगता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अथवा पूर्व का समय आगे एवं पश्चिम का समय पीछे रहता है। पृथ्वी कैसी घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं, बल्कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अथवा पूर्व का समय आगे एवं पश्चिम का समय पीछे रहता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 0 डिग्री के बारे में। ठीक है, 0 डिग्री के बारे में। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। जो ये 0 डिग्री है, इसे क्या कहा जाता है, प्रधान या यामोत्तर ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। यह रेखा लंदन के निकट ग्रीनविच से होकर गुजरती है। यह 0 डिग्री रेखा कहां से, लंदन के निकट ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जिसे प्रधान रेखा या यामोत्तर ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं 180 डिग्री रेखा क्या है। देखो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल टाइम लाइंस कहा जाता है। ठीक है, किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, तो 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रामाणिक समय 82 डिग्री पूर्व देशांतर इलाहाबाद अब प्रयागराज से लिया गया है। ठीक है, पहले इलाहाबाद नाम था, अब प्रयागराज यूज किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, जहां से भारत का प्रामाणिक समय लिया है 82.5 पूर्व देशांतर से। ठीक है, प्रयागराज से। कुछ नेक्स्ट है आपके लिए, अक्ष किसे कहते हैं। ठीक है, अक्ष ग्लोब में होता है, अक्ष ग्लोब में होता है, अक्ष किसे कहते हैं, अक्ष बताओ मुझे, अक्ष किसे कहते हैं। तो एक ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। ठीक है, आप ग्लोब देखना, ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में क्या होती है, अक्ष स्थित होती है। ठीक है, जो झुकी हुई अवस्था होती है ग्लोब में, उसे क्या बोलते हैं, अक्ष कहते हैं।
देखो बताता हूं मैं अक्ष किसे कहते हैं, ठीक है। एक ग्लोब बनाया हमने, ये देखो ये एक ग्लोब है, ठीक है, ये एक ग्लोब है। इसमें अक्ष कहां होता है, इधर होता है, एक झुकी हुई रेखा में क्या एक क्या बोल रहा है, देखो एक ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होता है जिसे अक्ष कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। देखो इसी सुई को चारों ओर पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है, ठीक है। इसी की सुई से पृथ्वी को क्या कर सकते हैं हम, चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा सकते हो, ठीक है। तो अक्ष कहां होता है, एक ग्लोब में झुकी हुई अवस्था होता है इधर, ठीक है। तो ये हमारा अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो बताओ कितने अक्षांश रेखाएं, मैंने बताया था कितनी है इनकी संख्या, याद नहीं आ रहा है, फार्मूला 9 दूना 18 वाला +1 -2 वाला, ठीक है। तो 9 दूना 18, 90 प्लस 90 बराबर कितना, 180 प्लस 1 बराबर 181 माइनस 2 बराबर 179। तो ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है अक्षांश को याद करने का, बहुत ही इजी है। एक फोन नंबर के तरीके से याद कर सकते हो, 90 90 180 181 179, ठीक है। देखो अब बताता हूं क्या राज है। अगर पूछ ले कुल अक्षांश की, कुल संख्या बता दो अक्षांश रेखाओं की, तो 181। अगर बताएं कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं वहां पूछ ले, और ऑप्शन में खाली दिए रहे आपको 179, तो आपको टिक लगा देना है। अगर कुल पूछे 181 भी ऑप्शन में दिया हो, आपको लगा देना है 181, ठीक है। देखो कैसे, 90 आपका नॉर्थ पोल के हो गए, 90 आपके साउथ पोल के हो गए, इन दोनों को मिला के हो गया 180, ठीक है। इन दोनों को जो बराबर भागों में बांटते हैं, जिसे क्या बोला, 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। एक रेखा ये भी है, इसे भी जोड़ लेते हैं, ये भी अक्षांश रेखा होती है 0 डिग्री, तो ये हो जाते हैं 181। कुल संख्या कितनी, 181। अगर पूछे आपसे कि कहीं दे दे ऑप्शन में 179, तो देखो क्या होता है, ये ग्लोब है, ठीक है, इसे ये विषुवत रेखा है, बराबर 2 भागों में बांट दिया, तो इसके समानांतर ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। एक स्थान ऐसे आता है जहां पे ये अक्षांश रेखाएं एक बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, बिंदु के रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो कहीं कहीं इन्हें घटा दिया जाता है, ये बिंदुओं को घटा दिया जाता है। एक बिंदु आपका नॉर्थ पोल का हो गया, एक बिंदु आपका साउथ पोल का हो गया, ठीक है। इन दोनों को घटा दिया तो कितना प्राप्त हुआ, 179 प्राप्त हुआ, ठीक है। कुल आपको याद रखना है 181 और 179 भी याद रखना है, इंपोर्टेंट है 181, लेकिन ऑप्शन में 179 है तो आपको ये मार देना है। अब कुल पूछे 181 है, ठीक है। अब देशांतर की मैंने क्या बताया, 180 देशांतर की मैंने संख्या बताई। तो 180 कितना होता है, इन्हें जोड़ देना है, ठीक है। 180 0 का 0 आया, 8 दूना 16, ठीक है। 6 आया, हंसी लागो 1 1 1 2 1 3, 360 इनकी क्या होती है, संख्या होती है। अक्षांश के बीचों की दूरी कितनी होती है, बताया था मैंने, बताओ कितनी दूरी होती है, एक अक्षांश के बीच की दूरी बताओ। तो एक अक्षांशों के बीच की अगर दूरी की बात करें तो 111 किलोमीटर या 69 मील होती है। अगर देशांतरों के बीच की दूरी पूछे तो कितना, 111.32 किलोमीटर। और जो दो देशांतरों के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, तो दो देशांतरों बीच की रेखाओं को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, मैं आपका रिवीजन कर दूंगा, नहीं तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट ज्योग्राफी सामान्य अध्ययन, जिसके बारे में नेक्स्ट पार्ट क्या किसके बारे में लेके आएंगे, हम लेके आएंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में चर्चा करेंगे। कितनी गतियां होती हैं, 2 गतियां होती हैं, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, इनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच।